नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक बहुत ही अच्छी फीचर जो कार इंश्योरेंस में आपके साथ ले लेनी चाहिए, वो है रिटर्न टू इनवॉइस। तो दोस्तों, रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप कार लेते हैं तो आप चाहते हैं कि उस कार को पूरी प्रोटेक्शन दें। लेकिन आप जैसे ही कार को प्रोटेक्शन देते हैं और कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि भाई ये सब करने की ज़रूरत क्या है? जब आपने कार अगर चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम से पैसा तो मिल ही जाएगा। ये सब आपको सुनने को मिल ही जाता होगा, लेकिन क्या सच में इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलता है या नहीं? ये आज देखिए, और अगर आपको पूरा पैसा चाहिए तो क्या करना होगा, ये मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी इंश्योरेंस की बात आती है तो ये इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू का मतलब होता है कि आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से आपकी कार की कीमत क्या है। यानी अगर आपकी गाड़ी आज चोरी हो जाती है या उसका पूरा एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी का आग लग जाने से कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको जो वैल्यू देती है वो कहलाती है आईडीवी, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो दोस्तों, इस इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू की सच्चाई क्या है? ये लोग क्या करते हैं कि जैसे आपकी कार है, मान लीजिए उसकी एज है 1 साल, यानी आपकी गाड़ी जैसे ही शोरूम से निकलती है तो उसपे 5% का डेप्रिसिएशन लग हो जाता है। और अगर गाड़ी आपकी 2 साल पुरानी हो गई, 1 से 2 साल में, तो 10% का रहता है, 2 साल के बाद 15% का, और 4 साल के बाद गाड़ी पे 35% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से डेप्रिसिएशन आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो कम करता जाता है। तो अब एक एग्जांपल मैं लेकर के आपको समझाता हूँ, देख लीजिए दोस्तों। ये है क्रेटा, hyundai की क्रेटा गाड़ी है, एसएक्स ऑप्ट डीजल, और इसकी एक्स शोरूम जो दिल्ली की प्राइस है वो है 17 लाख रुपए। अब आप गाड़ी लिया है आपने, और जो डेप्रिसिएशन लगता है वो आपका एक्स शोरूम प्राइस पे लगता है। आपका जो टैक्स और जो होता है आरटीओ चार्जेस और ये सब होता है, इन पे एक्स जो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 17 लाख पे लगेगा। यानी कार की जो आईडीवी है वो आपकी क्या हो जाएगी, 1 साल तक अगर आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपकी कार की आईडीवी रहेगी वो 16,15,000 रुपए होगी। यानी क्या है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या डैमेज हो जाती है या आग लग जाती है, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको 16,15,000 रुपए देने वाली है। यानी टोटल आपको कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे, 85,000 का लॉस हो जाता है दोस्तों। अब अगर 2 साल बाद, अगर ये 1 से 2 साल के बाद है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 15,30,000 रुपए का देती है आईडीवी, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाता है आपका 1,70,000 रुपए। 2 से 3 साल में अगर गाड़ी चोरी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिलेगा 14,45,000 रुपए, और यहाँ पे लॉस होगा आपका 2,55,000 रुपए का। तो इसी हिसाब से दोस्तों देखते जाएं हम, तो 5 से 10वें वर्ष में आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है सिर्फ 10,20,000 रुपए, और आपको लॉस हो जाता है 6,80,000 का। यानी 5वें साल में अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको मात्र 10,20,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये इतना सारा जो डेप्रिसिएशन है ये बहुत ही नुकसान कर देता है। तो इससे बचने के लिए क्या आता है दोस्तों, रिटर्न टू इनवॉइस आता है। तो रिटर्न टू इनवॉइस है क्या, ये इस एग्जांपल में दोबारा से हम देखते हैं। यही एग्जांपल, सेम कार का आईडीवी और यही सेम कार है, और 2.5 साल बाद में मान लीजिए आपकी गाड़ी है, वो गाड़ी हो जाती है चोरी। तो अब अगर आपने सिंपल इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप क्लेम करने जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल जाएगा 14,45,000 रुपए। तो और आप वही गाड़ी दोबारा बाय कर रहे हैं तो आपको ऑन रोड, मान लीजिए 2.5 साल बाद गाड़ी की रेट बढ़ जाती है और ऑन रोड गाड़ी की कॉस्ट होती है 20 लाख रुपए। एक्स शोरूम था 17 लाख रुपए बताया था मैंने, और ऑन रोड है 20 लाख रुपए, इसमें टैक्स इंक्लूड है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अपनी जेब से कुल मिला करके अगर वही गाड़ी खरीदनी है तो 5,55,000 रुपए नए देने पड़ेंगे। इसलिए आप इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि आपकी अगर गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको गाड़ी के पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको 5,55,000 का कुल मिला करके लॉस हो जाता है। दोस्तों, इस लॉस से बचने के लिए आपके 5,55,000 रुपए जेब से ना लगे, इसके लिए गाड़ी में जो एड ऑन फीचर आता है इंश्योरेंस में, वो आता है आरटीआई
RTI यानी रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आपने अपनी कार इंश्योरेंस लेते समय अगर रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन या राइडर अगर आपने ले लिया है, तो और उस कंडीशन में अगर 2.5 साल बाद अगर गाड़ी चोरी हो गई होती, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाता, उस टाइम पे उसी मॉडल की जो भी ऑन रोड कॉस्ट है वो आपको मिल जाता। यानी आप जाते मार्केट दुकान शोरूम में और वो ही गाड़ी खरीद लेते, और उसका एक्स शोरूम जो प्राइस लगता वो प्लस आरटीओ चार्जेज और जो भी चार्जेस लगते वो लगने के बाद दोस्तों आपको जितना भी बिल बनता वो सारा इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाता। तो दोस्तों आरटीआई अगर आपने ले रखा है, रिटर्न टू इनवॉइस अगर आपने एड ऑन करवा रखा है, तभी आप कह सकते हैं आपकी गाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्योंकि अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको बिल्कुल नई गाड़ी यहाँ पे मिल जाती है और आपको पॉकेट से कुछ भी नहीं देना पड़ता है। यह है आरटीआई फीचर। तो अब आप बात करेंगे कि आरटीआई का मतलब क्या है। तो आरटीआई दोस्तों क्या करता है, आपका आईडीवी यानी इंश्योरेंस का जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है और नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस टाइम पे जो आपका बिल बनता है उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो अदरवाइज आपको अपने पॉकेट से देना पड़ता, वो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी से एडिशनली मिल जाता है अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन ले रखा है तो। और इसका जो कॉस्ट होता है लगभग आपकी जो गाड़ी होती है उनका बीमा होता है उसका 10% तक होता है। यानी अगर आपकी गाड़ी की बीमा है अगर 20,000 रुपए है, तो यहाँ पे इसका लगभग 2 से 2,500 रुपए का यहाँ पे कॉस्ट आपको पड़ेगा आरटीआई का। तो उस हिसाब से आपकी गाड़ी का लगभग 10% आपका पड़ता है। बाकी आप जो जिस कंपनी से बीमा लेते हैं उस कंपनी से आप पूछ सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे। दोस्तों दूसरी एक चीज ये है कि ये गाड़ी की एक फिक्स एज तक ही बीमा मिलता है। यानी आपकी गाड़ी ऐसा नहीं है कि 10 साल पुरानी है और आप रिटर्न टू इनवॉइस लेना चाहते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी रिटर्न टू इनवॉइस नहीं देगी। जनरली रिटर्न टू इनवॉइस नई गाड़ी में ही दिया जाता है और लगभग आपकी गाड़ी जब तक 3-4 साल पुरानी नहीं हो जाती है तब तक आपको रिटर्न टू इनवॉइस जो एड ऑन है वो मिल जाता है। जब आपकी गाड़ी 4 साल से पुरानी हो जाती है तो बहुत कम कंपनियां हैं जो आपको रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन प्रोवाइड करती है। नॉर्मली जब आप ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं या आपका कॉर्पोरेट अगर इंश्योरेंस रहता है तो उस कंडीशन में ये एज है वो मैटर नहीं करता है गाड़ी का। अब दोस्तों आप पूछ रहे होंगे कि भाई किसे लेना चाहिए अगर कॉस्ट से बचना है। तो दोस्तों मेरी राय में अगर आपके एरिया में गाड़ी की चोरियां ज्यादा हो रही है, कार की चोरियां ज्यादा होती है, तो दोस्तों ये फीचर है रिटर्न टू एड ऑन आपको ले ही लेना चाहिए। या अगर आपके पास कोई पार्किंग का सुरक्षित पार्किंग नहीं है और आप गली में पार्क करते हैं अपनी गाड़ी और वहां से आपको डर रहता है कि गाड़ी कभी भी चोरी हो सकती है, तो दोस्तों तब भी आपको रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन ले लेना चाहिए। या आपकी कार है शहर से बाहर लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा चलती है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे रोड साइड पे रॉबरी कुछ हो जाता है, गाड़ी चुरा ली जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको रिटर्न टू इनवॉइस ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके ऑफिस में भी सेफ पार्किंग है, आपके घर पे भी सेफ पार्किंग है और आप सिर्फ शहर के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं, तो दोस्तों रिटर्न टू इनवॉइस आपके लिए जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा रिटर्न टू इनवॉइस का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि ये फीचर आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और क्या आप रिटर्न टू इनवॉइस लेना चाहते हैं दोस्तों, और या आपने पहले से रिटर्न टू इनवॉइस ले रखा है। तो दोस्तों ये चीजें आप मुझे जरूर बताएं और उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो जैसे ही नया आता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन रिसीव होगा। दोस्तों इस चैनल पे हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहते हैं ताकि आपका पैसा बचता रहे। आपका पैसा बचेगा तभी आपका फायदा होगा दोस्तों, आपके फायदे के लिए ही ये चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।